गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सिर्फ 4 लेक्चर अलॉट किया हुआ है। ये 4 लेक्चर में क्या क्या पढ़ाने के लिए इसमें ब्राइटन साइकिल एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, गैस टरबाइन एंड कंबाइन साइकिल का हमें स्टडी इस मॉड्यूल में करना है। ठीक है, और गैस टरबाइन का डायरेक्टली पॉइंट यहाँ पे दिया है, ब्राइटन साइकिल की एनालिसिस करनी है एंड उसका ऑप्टिमाइजेशन, एंड देन कंपोनेंट ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। ठीक है, एंड देन कंबाइन साइकिल पावर प्लांट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें देखिए सिर्फ 3 पॉइंट लग रहा है। ये 3 पॉइंट तो ठीक है, 4 लेक्चर में नहीं, 5-6 लेक्चर में हो सकता है, लेकिन गैस टरबाइन का डायरेक्टली हम पावर प्लांट पे गए, यानी गैस टरबाइन का ब्राइटन साइकिल एंड देन उसका जो कंपोनेंट्स है गैस टरबाइन का, ये सिलेबस काफी शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा हमें डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर इसका है नहीं। गैस टरबाइन में जैसे एक तो हो गया सिंपल गैस टरबाइन, ठीक है, देन उसके बाद सिंपल गैस टरबाइन में क्या होता है, क्या सर? जैसे सर फिर से बताइए सर, उसका आवाज कट गया था गैस टरबाइन का। अभी आवाज आ रही है? हेलो जी सर, जी सर। बोल रहा हूँ कि गैस टरबाइन जो है, तो गैस टरबाइन में यहाँ पे 2 साइकिल दिया है। एक गैस टरबाइन साइकिल एंड गैस टरबाइन के बारे में हमें पढ़ना है, दूसरा कंबाइन साइकिल पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी जैसे मॉड्यूल 1 में हमने क्या पढ़ा था, स्टीम पावर प्लांट का, है ना। स्टीम पावर प्लांट का पढ़ा था। स्टीम पावर प्लांट किस साइकिल पे वर्क करता है? रैंकिन साइकिल पे वर्क करता है ना। तो गैस टरबाइन जो पावर प्लांट होता है वो किस साइकिल पे काम करता है? तो गैस टरबाइन पावर प्लांट आपको ब्राइटन साइकिल पे काम करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे 4 लेक्चर दिया है, 4 लेक्चर में पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि गैस टरबाइन का इंट्रोडक्शन ही एक लेक्चर में जाएगा। कम से कम हमें नहीं भी तो 10 लेक्चर लगेंगे न्यूमेरिकल वगैरह लेते हुए। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं आज हम लोग गैस टरबाइन। ठीक है, इस मॉड्यूल में हमें क्या क्या पढ़ना है समझ में आ गया। इस मॉड्यूल में आपको गैस टरबाइन एंड कंबाइंड पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है। अब उसके बारे में सिर्फ यहाँ पे 2 ही पॉइंट दिए हैं, एक ब्राइटन साइकिल, उसका इफिशिएंसी का डेरिवेशन, एंड देन कंपोनेंट्स ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। सिर्फ ये 2 पॉइंट यहाँ पे दिया है। तो 2 पॉइंट तो ठीक है, 4 लेक्चर के लिए 4-5 लेक्चर में हो जाएगा, लेकिन क्या इसका न्यूमेरिकल नहीं लेना है? एंड कंबाइन साइकिल पावर प्लांट के लिए भी आपको कम से कम 2-3 लेक्चर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेक्चर मेंशन किया है इस पे नहीं जाइएगा, टाइम लगेगा थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए हमें। ठीक है, तो मॉड्यूल 2 का सिलेबस आप लोग को क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, अब मॉड्यूल 2 का ये मैंने शेयर किया हुआ है आप लोग को ग्रुप पे। ये मॉड्यूल 2 है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ठीक है, ये गैस टरबाइन पावर प्लांट, इसी में आपको कंबाइंड पावर प्लांट सभी मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 38 पेज का है और इसमें कंपोनेंट्स मैंने नहीं डाला है, तो कंपोनेंट्स का 2-3 पेज का है, तो मैं अलग से पीडीएफ उसका डाल दूंगा। ठीक है, तो ये काफी डिटेल में आपको ये पूरा इसमें कवर किया हुआ है, गैस टरबाइन पावर प्लांट एंड कंबाइंड पावर प्लांट। मीन्स आपका ये कंप्लीट मॉड्यूल 2 का स्टडी मटेरियल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जैसे सिलेबस से जाएंगे तो सिलेबस से हमें सिर्फ इतना ही पढ़ाना है, ब्राइटन साइकिल। लेकिन अरे गैस टरबाइन पावर प्लांट होता क्या है, पहले उसके बारे में जानना होगा हमें। ठीक है,
तो चलिए, ये तो शुरू में ये सब क्या है पूरा, यानी ये पार्ट छोड़ देते हैं, ये हिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ से मेन देखते हैं गैस टरबाइन, ठीक है, यहाँ से मेन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गैस टरबाइन इज अ रोटरी पावर यूनिट, ठीक है। देखिए, दो तरह की इंजन होती है। एक हो गया आपका डीजल इंजन, पावर प्लांट पढ़ना है तो डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन आपको पता है, उसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होती है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करता है, यही होता है ना, एंड उससे क्या होता है, यस पावर सर। करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन, जो आपका पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन जो है वो क्या है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव करता है। एंड उसका डिटेल आप आईसी इंजन में पढ़ेंगे कि कॉम्प्रेशन स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक होता है, ठीक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, सक्शन स्ट्रोक होता है, वो एक अलग चीज है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस समझिए, एक होती है रेसिप्रोकेटिंग इंजन जो आप लोग पेट्रोल एंड डीजल इंजन जानते हो, दूसरा होता है एक रोटरी इंजन, है ना। रोटरी इंजन जैसे आपका टरबाइंस हो गया, जैसे स्टीम टरबाइन भी क्या था, रोटरी इंजन है, उसको रोटरी हम बोल सकते हैं। पावर प्लांट मीन्स आपका टरबाइन ब्लेड के ऊपर क्या किया था हमने, स्टीम को एक्सपैंड किया था, है ना। तो टरबाइन ब्लेड के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ था एंड टरबाइन का ब्लेड रोटेट होने लगा था। तो यहाँ पे भी क्या है, स्टीम पावर प्लांट में क्या वर्किंग सब्सटेंस हमने क्या यूज किया था, हाई प्रेशर टेम्परेचर स्टीम। गैस टरबाइन पावर प्लांट में क्या होगा, यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस होगा वो हाई प्रेशर टेम्परेचर गैस होगा, ठीक है ना, हाई प्रेशर टेम्परेचर गैस। तो हाई प्रेशर टेम्परेचर गैस हम कैसे बनाएंगे, हेलो, क्या सर? जैसे स्टीम पावर प्लांट तो आपने पढ़ा ना मॉड्यूल 1 में, स्टीम पावर प्लांट में क्या था, एक टरबाइन थी, स्टीम टरबाइन, बॉयलर में हमने स्टीम जनरेट किया एंड उस स्टीम को हम क्या करते थे, हाई प्रेशर टेम्परेचर स्टीम को टरबाइन ब्लेड के ऊपर एक्सपैंड करते थे, है ना। तो उससे क्या होता था, स्टीम जो है टरबाइन के ब्लेड के ऊपर फोर्स क्रिएट करता था एंड उससे टरबाइन का ब्लेड रोटेट होता था, है ना। अब यहाँ पे गैस टरबाइन पावर प्लांट में मैं बोल रहा हूँ सिर्फ स्टीम हटा दो, ठीक है, स्टीम की जगह क्या करो, हाई प्रेशर टेम्परेचर गैस यूज करो, ठीक है। एंड उस गैस को क्या करो, टरबाइन ब्लेड के ऊपर एक्सपैंड करो। तो गैस, जैसे आपको तेज हवा चलती है तो तेज हवा भी किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करता है या नहीं, पेड़ को गिरा देता है, बिल्डिंग को गिरा देता है जब आधी तूफान आता है। तो अगर हाई प्रेशर टेम्परेचर गैस को टरबाइन ब्लेड के ऊपर छोड़ा जाए तो टरबाइन ब्लेड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा एंड उससे टरबाइन ब्लेड क्या होगा, रोटेट होगा। समझ में आया, कितना क्लियर हो गया, हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को, हेलो, सर ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये हाई प्रेशर टेम्परेचर स्टीम जनरेट करने के लिए हम बॉयलर यूज करते थे, यहाँ पे हाई प्रेशर टेम्परेचर गैस आप कैसे जनरेट करोगे, कहाँ से लाओगे हाई प्रेशर पे गैस को। तो हमें डिफरेंट कंपोनेंट उसके लिए चाहिए होगा, है ना। पहले हम क्या करेंगे, गैस बनाएंगे कैसे, पहले गैस बनाएंगे कैसे, तो हम क्या करते हैं, फ्रेश एयर, एटमॉस्फेरिक एयर लेते हैं, उसको कॉम्प्रेसर के थ्रू क्या करते हैं, फ्रेश एयर को कॉम्प्रेस कर देते हैं, ठीक है। एंड कॉम्प्रेस्ड एयर को सप्लाई किया जाता है, कंबशन चैम्बर होता है, ठीक है, कंबस्टर उसको बोला जाता है। तो कंबस्टर के अंदर, कंबशन चैम्बर के अंदर हम क्या करते हैं, कॉम्प्रेस्ड एयर को सप्लाई करते हैं एंड देन कॉम्प्रेस्ड एयर के साथ क्या करते हैं, फ्यूल को मिक्स करते हैं, ठीक है। एंड एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को बर्न किया जाता है। तो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जब एक कंफाइंड स्पेस में एक कंबशन चैम्बर के अंदर बर्न होगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर टेम्परेचर गैस जनरेट होगा। समझ में आया, पहले कॉम्प्रेसर ने क्या किया, एटमॉस्फेयर से एयर को सक किया एंड उस एयर को कॉम्प्रेस करके कहाँ सप्लाई किया, कंबशन चैम्बर में, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंबस्टर। कंबस्टर में फ्यूल सप्लाई किया जाएगा, एयर के साथ मिक्स होगा, उसको बर्न किया जाएगा
एंड बर्न होने के बाद क्या जनरेट होगा, हाई टेम्परेचर प्रेशर गैस। अब उस गैस को हम क्या करेंगे, जो गैस टरबाइन है, गैस टरबाइन के ऊपर उसको एक्सपैंड कर दिया जाएगा, मीन्स फ्लो करा दिया जाएगा। तो जैसे ही हाई प्रेशर गैस जाकर ब्लेड के ऊपर फ्लो होगा तो ब्लेड पे वो एक फोर्स अप्लाई करेगा एंड उसकी वजह से ब्लेड रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एंड गैस टरबाइन क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पावर यूनिट नहीं है, ये क्या है, रोटरी पावर यूनिट है, ठीक है। जैसे आपका डीजल एंड पेट्रोल इंजन पावर जनरेट करता है तो वो किससे जनरेट करता है, रेसिप्रोकेटिंग, सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव अप टू एंड फ्रो मोशन करता है, उससे पावर जनरेट होता है। यहाँ पे गैस टरबाइन क्या है, रोटरी यूनिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जैसे डीजल या पेट्रोल इंजन के अंदर हम एयर सप्लाई करते हैं, फ्यूल को मिक्स करते हैं, बर्न करते हैं, है ना, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वो जो हाई प्रेशर टेम्परेचर गैस रेसिप्रोकेटिंग वो क्या करता है, पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। यहाँ पे पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम नहीं है, आप कंबस्टर के अंदर पहले गैस को बर्न किए, यानी हाई प्रेशर टेम्परेचर गैस को जनरेट किया एंड उसको टरबाइन ब्लेड के ऊपर एक्सपैंड कर रहे हो, तो टरबाइन ब्लेड क्या होगा, रोटेट होगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रोटरी पावर यूनिट है ये, है ना। जैसे स्टीम टरबाइन भी रोटरी पावर यूनिट था, उसी तरह से गैस टरबाइन भी क्या है, रोटरी पावर यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। अब एडवांटेज देखते हैं गैस टरबाइन ओवर कन्वेंशनल रेसिप्रोकेटिंग इंजन जो होती है, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन मींस पेट्रोल एंड डीजल इंजन जो है उसके ऊपर गैस टरबाइन, तो रेसिप्रोकेटिंग जो भी रेसिप्रोकेटिंग यूनिट होगी वो अनबैलेंस होती है ना। तो इसलिए उसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन होता है। जो भी आपका रेसिप्रोकेटिंग इंजन होगा उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होगा। रोटरी यूनिट क्या होती है, बैलेंस करती है, इसमें वाइब्रेशन क्या होता है, कम जनरेट होता है, ठीक है। तो गैस टरबाइन में वाइब्रेशन फ्री होगा। वाइब्रेशन फ्री कहने का मतलब ये नहीं कि एकदम जीरो वाइब्रेशन हो जाएगा, बट विथ रिस्पेक्ट टू रेसिप्रोकेटिंग इंजन गैस टरबाइन में क्या होगा, वाइब्रेशन वेरी लेस होगा। देन परफेक्ट इन बैलेंस, इसमें बैलेंसिंग होगी, सिंपल इन इंस्टॉलेशन एंड हाईली रिलायबल। आवाज किधर से आ रही है, अरे उपेंद्र अपना माइक ऑफ खोलो। ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को। चलिए अब ये सब देखिए, थियरी पार्ट आप लोग थोड़ा सा इसको स्टडी कर लीजिएगा। मैंने आपको ये दे दिया है, इसका स्टडी मटेरियल ग्रुप पे डाला हुआ है ये पीडीएफ, तो इसको थोड़ा एक बार रीड कीजिए। इसमें गैस टरबाइन में क्या क्या यूनिट होता है वो देख लेते हैं। गैस टरबाइन जो यूनिट होती है उसके अंदर एक कॉम्प्रेसर होता है। कॉम्प्रेसर किसके लिए यूज किया जाता है, एयर को कॉम्प्रेस करने के लिए। मान लीजिए आप एयर को सप्लाई करना है कंबशन चैम्बर के अंदर, तो एटमॉस्फेरिक एयर पे सप्लाई नहीं करना है। अगर आप एटमॉस्फेरिक एयर पे एयर को सप्लाई करेंगे तो उसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, सेम प्रेशर पे एक्सपैंड होगा तो कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं होगा टरबाइन प्लेट के ऊपर। तो आपको क्या करना है, पहले एयर को कॉम्प्रेस करना है। कॉम्प्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉम्प्रेसर, ठीक है। तो एयर कॉम्प्रेसर जो है वो एयर को सक करेगा एटमॉस्फेयर से, उस पे वर्क डन करेगा एंड एयर को क्या करेगा, कॉम्प्रेस कर देगा। कॉम्प्रेस करके जितना पे भी आपको सप्लाई करना है कंबशन चैम्बर के अंदर, मान लीजिए आपको 10 बार 20 बार पे सप्लाई करना है, तो वैसा उस कैपेसिटी का कॉम्प्रेसर आप सिलेक्ट करेंगे एंड वो एयर पे वर्क डन करेगा एंड एयर को कॉम्प्रेस करके कंबशन चैम्बर के अंदर सप्लाई करेगा, ठीक है। तो उसके लिए कॉम्प्रेसर हमें चाहिए। दूसरा होता है कंबस्टर, जो मैं कंबशन चैम्बर बोल रहा हूँ। सेकेंड कंपोनेंट क्या है, कंबस्टर। कंबस्टर के अंदर हम क्या करेंगे, कॉम्प्रेस्ड एयर के अंदर फ्यूल को मिक्स करेंगे एंड उसको बर्न करेंगे। तो जैसे ही आप कॉम्प्रेस्ड एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके बर्न कीजिएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, हाई प्रेशर टेम्परेचर गैस, ठीक है। अब हाई प्रेशर टेम्परेचर गैस से हमें क्या करना है, पावर जनरेट करना है।
तो पावर कैसे जनरेट करेंगे, तो उसके लिए हम गैस टरबाइन यूज करेंगे, मीन्स एक टरबाइन यूज करेंगे एंड उस टरबाइन ब्लेड के ऊपर इस हाई प्रेशर गैस को, प्रेशर टेम्परेचर गैस को क्या किया जाएगा, एक्सपैंड कर दिया जाएगा। तो जब ये फ्लो होगा टरबाइन ब्लेड के ऊपर, फोर्स अप्लाई करेगा एंड उससे क्या होगा, आपको पावर जनरेट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो तीन मेन कंपोनेंट है, कंप्रेसर, कंबस्टर एंड गैस टरबाइन। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, फ्यूल फॉर गैस टरबाइन पावर प्लांट, यानी किस टाइप का फ्यूल हम यूज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, गैस टरबाइन एप्लीकेशन, वोलेटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, वोलेटिलिटी आपको पता है ना, इजीली वेपराइज हो जाना चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फ्यूल की, तो आपको फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम होगी। मान लीजिए मुझे 1000 किलो जूल हीट जनरेट करना है फ्यूल को बर्न करके, तो किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू 1000 किलो जूल पर केजी है, मीन्स 1 केजी आप फ्यूल बर्न करते तो 1000 किलो जूल हीट प्रोड्यूस होता है। तो आपको फ्यूल कितना रिक्वायरमेंट होगा, 1 केजी फ्यूल। लेकिन वहीं पे किसी फ्यूल का 10,000 किलो जूल पर केजी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, तो बहुत ही कम फ्यूल में हम 1000 किलो जूल हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाली फ्यूल होनी चाहिए। सेल्फ लिब्रिकेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब सेल्फ लिब्रिकेशन प्रॉपर्टी हम क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट्स, जैसे मान लीजिए फ्यूल को सप्लाई करने के लिए फ्यूल पंप यूज किया जाता है, तो फ्यूल पंप क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग टाइप का होगा, तो वहां पे फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो ऑयल आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जो फ्यूल आप यूज कर रहे हो, वो सेल्फ लिब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करे। एंड इट्स अवेलेबिलिटी इजीली अवेलेबल होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए, हैविंग नो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, मीन्स उसके अंदर कोई सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी मेन ये हो गई। वोलेटिलिटी ऑप्टिमम होना चाहिए, वेरी हाई वोलेटाइल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेरी हाई वोलेटाइल होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो सेल्फ इग्नाइट हो जाए, मीन्स वेरी हाई वोलेटाइल होने की वजह से फ्लैमेबल होगा वो, है ना, वेपर लॉक हो सकता है, ससेप्टिबल टू फायर एंड मे कॉज वेपर लॉक। ठीक है, तो वेरी हाई वोलेटाइल नहीं, ऑप्टिमम वोलेटिलिटी होनी चाहिए। एंड फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, प्रोवाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ लुब्रिकेशन। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है, गैस टरबाइन में कौन कौन सी फ्यूल हम यूज करते हैं। तो नेचुरल गैस फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए गैस टरबाइन यूज किया जाता है, उसमें नेचुरल गैस एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं। हाई ग्रेड गैसोलीन फॉर एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन, मीन्स एयरक्राफ्ट जितने होते हैं उसमें हम गैस टरबाइन जो इंजन यूज करते हैं पावर जनरेट करने के लिए। ठीक है, मीन्स इसका एप्लीकेशन भी आप देखते जाओ, ये एप्लीकेशन भी है एंड फ्यूल के बारे में भी बता रहा है। एक तो गैस टरबाइन का एप्लीकेशन क्या हो गया, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, इंडस्ट्री में पावर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उसका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गया, वहां पे हम नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट में जो इंजन होती है वो गैस टरबाइन इंजन होती है। ठीक है, एंड ये गैस टरबाइन जो है एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल यूज किया जाता है वो हाई ग्रेड गैसोलीन यूज किया जाता है। ठीक है, केरोसिन है, हेवी ऑयल है, ब्लास्ट फर्नेस गैस ऑफ स्टील मिल है, रेसिडुअल ऑयल। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल है जो हम गैस टरबाइन में यूज कर सकते हैं। ओके, गैस टरबाइन का मटेरियल सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसका रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो देखिए गैस टरबाइन के जो भी ब्लेड्स वगैरह बनेंगे, जो भी उसका कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर गैस टरबाइन, जो गैस टरबाइन के अंदर जो हम फ्यूल यानी जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या है, हाई प्रेशर टेम्परेचर गैस। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, कंपोनेंट के अंदर थर्मल स्ट्रेस आता है ना। हाई टेम्परेचर पे कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है। आपने थर्मल स्ट्रेस पढ़ा होगा
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में थर्मल स्ट्रेस पता है आपको। तो जो भी आप मटेरियल सिलेक्ट करेंगे उसकी वो क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पे विथ स्टैंड करना चाहिए, है ना। विथ स्टैंड का मतलब हाई टेम्परेचर को सहने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें इतना ज्यादा थर्मल स्ट्रेस जनरेट हो जाए कि वो बेंड हो जाएगा या क्रैक आ जाएगा, है ना। तो ये सारा ऐसा मटेरियल हम सिलेक्ट करेंगे जो हाई टेम्परेचर पे वर्क करे। हाई रेजिस्टेंस टू इरोजन, कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप गैस टरबाइन हाई प्रेशर पे गैस को सप्लाई कर रहे हो टरबाइन ब्लेड के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लेड का मटेरियल का इरोजन हो सकता है, कोरोजन हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो ये सारा प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी मटेरियल हम यूज करेंगे। जैसे टरबाइन रोटर आर मेड ऑफ ऑस्टेनाइट स्टील। देन उसके बाद है ब्लेड मटेरियल आर निकेल। ब्लेड मटेरियल के लिए हम क्या यूज करते हैं, निकेल क्रोमियम बेस्ड मटेरियल है। यूनिफॉर्म कोटिंग विद ceramic like silicon carbide, silicon nitride और blade provide better mechanical strength and capability। ठीक है, मटेरियल के बारे में आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट जनरल आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से मेन पॉइंट आपका स्टार्ट होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ गैस टरबाइन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ गैस टरबाइन। तो गैस टरबाइन दो टाइप की होती है, एक ओपन साइकिल गैस टरबाइन होती है, दूसरी होती है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। ठीक है ना, ओपन साइकिल गैस टरबाइन एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। ओपन साइकिल में क्या होगी, देखते हैं हम लोग वन बाय वन, डायग्राम से ही समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ओपन साइकिल गैस टरबाइन है ये, ठीक है। ओपन साइकिल गैस टरबाइन में देखिए तीन मेन कंपोनेंट है। क्या क्या है, एयर कॉम्प्रेसर मीन्स एक कॉम्प्रेसर है, दूसरा क्या है कंबस्टर, एंड देन गैस टरबाइन। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, सराउंडिंग एयर को कॉम्प्रेसर क्या करेगा, सक करेगा, उस पर वर्क डन करेगा, एंड कॉम्प्रेस्ड एयर मीन्स हाई प्रेशर एयर को सप्लाई करेगा। कहाँ पे सप्लाई करेगा, कंबशन चैम्बर के अंदर, है ना। देन कंबशन चैम्बर को हम यहाँ पे कंबस्टर बोलते हैं। तो कंबस्टर के अंदर हाई प्रेशर एयर सप्लाई करेगा, कौन सप्लाई करेगा, कॉम्प्रेसर। ठीक है। देन यहाँ पे हम एक फ्यूल पंप रहेगा, वो फ्यूल को इंजेक्ट करेगा हाई प्रेशर एयर के अंदर, देन उसको इग्नाइट किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फ्यूल का कंबशन हो जाएगा, कंबशन होने के बाद हाई प्रेशर टेम्परेचर गैस जनरेट होगा। हाई प्रेशर पे तो एयर को सप्लाई किया ही गया है, जब फ्यूल को बर्न कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर भी गैस का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कंबशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, वेरी हाई प्रेशर टेम्परेचर गैस। ठीक है, देन इस गैस को क्या किया जाएगा, टरबाइन ब्लेड के ऊपर एक्सपैंड कर दिया जाएगा। देन टरबाइन ब्लेड के अंदर क्या होगा, टरबाइन ब्लेड के ऊपर जाकर फोर्स अप्लाई करेगा एंड उससे आपको पावर जनरेट होगा एंड यू विल गेट शार्प पावर। ठीक है ना। तो शार्प पावर यहाँ पे मिला। शार्प पावर कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पे कॉम्प्रेसर को रन करने के लिए गैस टरबाइन से जो पावर जनरेट हो रहा है उसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉम्प्रेसर को रन करने के लिए। ठीक है, गैस टरबाइन से मान लीजिए आपको 1 मेगावाट पावर जनरेट हो रहा है, तो 1 मेगावाट का कुछ पार्ट क्या होगा, यूज हो जाएगा कॉम्प्रेसर को रन करने के लिए। तो कॉम्प्रेसर को पावर सप्लाई करना पड़ता है, ये क्या है, पावर कंज्यूमिंग यूनिट है। कॉम्प्रेसर जो होता है वो पावर कंज्यूम करता है, एंड जो गैस टरबाइन होती है, जो भी टरबाइन होती है, वो पावर प्रोड्यूसिंग यूनिट होती है, पावर जनरेट करती है। ठीक है ना, टरबाइन इज अ पावर जनरेटिंग यूनिट एंड कॉम्प्रेसर इज अ पावर कंज्यूमिंग यूनिट। समझ में आ गया, हेलो, समझ रहे हो आप लोग। सर एक बार बता दीजिए सर फिर से। देखिए कॉम्प्रेसर जो भी है, जैसे आप हवा भरवाने जाते हो तो कॉम्प्रेसर जो रखता है एयर या ये सब क्या बोलते हैं, वो पंक्चर वगैरह बनाने वाला जो कॉम्प्रेसर रखता है, तो कॉम्प्रेस्ड एयर एक स्टोरेज में स्टोर करके रखता है।
कॉम्प्रेसर को वो कैसे चालू करता है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, ठीक है, या आईसी इंजन से उसको रन करेगा। तो कॉम्प्रेसर को रन करने के लिए या तो आईसी इंजन यूज करना पड़ेगा या इलेक्ट्रिक मोटर यूज करना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रिक मोटर अपने आप तो रन नहीं हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो कॉम्प्रेसर जो यूनिट होती है वो क्या होती है, पावर कंज्यूमिंग यूनिट होती है। मीन्स उसको रन करने के लिए पावर बाहर से देना पड़ेगा, उसको एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाकर कॉम्प्रेसर यूनिट रन होगा। अब यहाँ पे देखिए कॉम्प्रेसर एंड गैस टरबाइन दोनों एक ही शाफ्ट पे है, ये एक ही शाफ्ट है ना, देख रहे हो, ये एक ही शाफ्ट है। यहाँ पे कपलिंग की हुई है, ये कपलिंग का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे कपलिंग की हुई है, दोनों का शाफ्ट कपल्ड है। अब आप बोलेंगे जब तक गैस टरबाइन चालू नहीं होगा तब तक कंप्रेसर कैसे रन होगा, एंड कंप्रेसर रन नहीं होगा तो कंप्रेस्ड एयर कहाँ से सप्लाई होगा कंबशन चैम्बर के अंदर। तो इनिशियली स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर रख सकते हैं, ठीक है। कंप्रेसर को इनिशियल स्टार्ट करने के लिए एक एक्साइटर रहेगा जो इलेक्ट्रिक मोटर होगा, बैटरी से भी उसको रन किया जा सकता है, ठीक है। बट एक बार ये स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर को हटा दिया जाएगा, एंड ये गैस टरबाइन में जितना पावर जनरेट हो रहा है, कितना पावर जनरेट हो रहा है, WT, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन क्या होगा, इस कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए यूज हो जाएगा। कितना अमाउंट यूज हो जाएगा, WC। WC क्या है, पावर कंज्यूम बाय कंप्रेसर, एंड WT क्या है, पावर प्रोड्यूस बाय टरबाइन, ठीक है। तो नेट जो पावर मिलेगा, नेट पावर आउटपुट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, शाफ्ट पावर। मींस ये जो गैस टरबाइन जो नेट पावर आउटपुट आपको देगा, उस नेट पावर आउटपुट को क्या बोलेंगे, शाफ्ट पावर। एंड शाफ्ट पावर को किससे डिनोट कर रहे हैं, WS। सो WS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर प्रोड्यूस माइनस पावर कंज्यूम। तो पावर प्रोड्यूस हो रहा है WT एंड पावर कंज्यूम हो रहा है WC, जो कंप्रेसर कंज्यूम कर रहा है, एंड टरबाइन यहाँ पे पावर प्रोड्यूस कर रहा है WT। तो नेट शाफ्ट पावर आपको कितना मिला, WT माइनस WC, ठीक है। ये समझ में आ गया, हेलो, क्लियर हो गया ये पॉइंट, जी सर। ठीक है। ओपन साइकिल गैस टरबाइन, तो इसको ओपन साइकिल गैस टरबाइन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सराउंडिंग से ये एयर को सक कर रहा है कंप्रेसर, देन जो उसको हमने कंप्रेसर में बर्न किया एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को, हाई प्रेशर टेम्परेचर गैस को टरबाइन के अंदर एक्सपैंड किया गया। देन वो अब जो गैस है वो टरबाइन के अंदर तो नहीं रहेगा, वो बाहर निकलेगा टरबाइन से, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट, ठीक है। तो टरबाइन एग्जॉस्ट जो होगा, मीन्स वहां से जो गैस बाहर निकलेगा, वो गैस को आप क्या करेंगे, डायरेक्टली सराउंडिंग में छोड़ देंगे। तो सराउंडिंग में छोड़ेंगे मीन्स इसको हमने पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं किया, क्या कर रहे हैं, इसको ओपन साइकिल बोलते हैं। मीन्स हमने एटमॉस्फेयर से एयर को सक किया सिस्टम के अंदर, एंड जो एग्जॉस्ट गैस है, एग्जॉस्ट गैस को हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका ओपन साइकिल गैस टरबाइन। दूसरा होता है आपका क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन देखिए क्या है, इसमें इतना ही डिफरेंस है, ये तो बाकी सेम है। अब यहाँ पे ये डिफरेंस देखिए, ये जो पोर्शन है ये डिफरेंस आपका है मेन, ये नीचे का जो पोर्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद तो ठीक है, यहाँ से कॉम्प्रेसर क्या कर रहा था, सराउंडिंग एयर को सक करके कॉम्प्रेस कर रहा था, देन कॉम्प्रेस्ड एयर गैस को क्या करता था, कंबस्टर के अंदर सप्लाई कर रहा था, है ना। यहाँ पे अब कंबस्टर यूज नहीं करेंगे, ये भी एक डिफरेंस है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखिए। यहाँ पे हम कंबशन चैम्बर नहीं यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी कंबशन चैम्बर में कंबस्टर, कंबस्टर यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, हीट एक्सचेंजर, ठीक है। यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर है, ये हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, मान लीजिए हीट एक्सचेंजर एक ट्यूब है, समझे ना, ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर
ठीक है, 1 मिनट मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। देखिए हीट एक्सचेंजर का मेन फंक्शन मैं बताता हूँ यहाँ पे। सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा। हाँ 1 मिनट ओपन हो रहा है। ठीक है, ये आप लोग को ये वाला ठीक है। अभी व्हाइट बोर्ड शेयर हो गया। यस सर। ठीक है, देखिए हीट एक्सचेंजर यहाँ पे किस टाइप का यूज किया जा रहा है। कंप्रेसर से जो गैस बाहर निकल रही है, कंप्रेस्ड एयर, ये आपका कंप्रेसर है। ठीक है, कंप्रेसर से जो कंप्रेस्ड एयर बाहर निकला उसको हम क्या करते थे, ओपन साइकिल में कंबशन चैम्बर के अंदर, कंबस्टर के अंदर सप्लाई करते थे, है ना, ये कंबस्टर होता था। तो अभी यहाँ पे कंबस्टर नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, हीट एक्सचेंजर। ठीक है, यहाँ पे यूज करेंगे हीट एक्सचेंजर। अब देखिए हीट एक्सचेंजर क्या होता है। ये मान लीजिए आपका ये हीट एक्सचेंजर है, चैम्बर है, और ये जो कॉम्प्रेस्ड एयर है, ये कॉम्प्रेस्ड एयर जो यहाँ से आ रही है, कॉम्प्रेस्ड एयर, ठीक है, इस कॉम्प्रेस्ड एयर को ट्यूब के अंदर रखा जाएगा। तो ये ट्यूब है, मान लीजिए इस ट्यूब के अंदर कॉम्प्रेस्ड एयर सप्लाई हो रहा है। ठीक है, एंड ये ट्यूब बाहर निकल गया। बट ये कॉम्प्रेस्ड एयर का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है, इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हॉट गैस अंदर सप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने हॉट गैस अंदर सप्लाई किया, एंड देन हॉट गैस इस ट्यूब के ऊपर फ्लो होगा। ठीक है, हॉट गैस इस ट्यूब के ऊपर फ्लो होगा, एंड देन हॉट गैस यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, हॉट गैस आउट। तो मान लीजिए ये वेरी हॉट गैस आप इस ट्यूब के ऊपर सप्लाई करते हो, तो ट्यूब का सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एंड उसकी वजह से ये जो कॉम्प्रेस्ड एयर है वो हीट गेन करेगा, एंड उसका कॉम्प्रेस्ड एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देन अब इस कॉम्प्रेस्ड एयर को हम क्या करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इस यूनिट को हीट एक्सचेंजर। ठीक है ना, हीट एक्सचेंजर है ये हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, हॉट गैस को सप्लाई किया जाएगा किसके ऊपर, ट्यूब्स के ऊपर, एंड इस ट्यूब के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, कॉम्प्रेस्ड एयर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको बाहर जो आएगा ये हाई टेम्परेचर कॉम्प्रेस्ड एयर मिलेगा। ठीक है, अब इस हाई टेम्परेचर कॉम्प्रेस्ड एयर को टरबाइन प्लेट के ऊपर एक्सपैंड कर दिया जाएगा, है ना। तो ये टरबाइन प्लेट के ऊपर आएगा, एंड यहाँ पे टरबाइन प्लेट के ऊपर ये टरबाइन है। ठीक है, टरबाइन प्लेट के ऊपर वर्क डन करेगा, देन आपको पावर आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, WS। WS क्या होगा, इसने पावर जनरेट किया WT, इसने पावर कंज्यूम किया WC, तो WT माइनस WC, ये आपको पावर मिला। एंड देन ये जो एग्जॉस्ट गैस है, अब इस एग्जॉस्ट गैस को एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ा जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, इस एग्जॉस्ट गैस को कूल किया जाएगा, है ना। तो इस एग्जॉस्ट गैस को कूल करने के लिए हमें फिर से क्या चाहिए, एक कंबशन, ये हीट एक्सचेंजर।
तो एक और यहाँ पे हीट एक्सचेंजर यूज करेंगे। एंड ये जो एग्जॉस्ट गैस है, इस एग्जॉस्ट गैस को, ये आपका एग्जॉस्ट गैस हुआ, ठीक है, इस एग्जॉस्ट गैस को क्या किया जाएगा, ये ट्यूब के अंदर फ्लो होगा, हीट एक्सचेंजर के अंदर, ये ट्यूब है, ठीक है, एंड ये ट्यूब से बाहर निकलेगा। ये एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर ज्यादा है, मीन्स ये हॉट एग्जॉस्ट गैस है, ठीक है। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोल्ड कोई भी कूलिंग मीडियम सप्लाई करेंगे। मान लीजिए कूलिंग वाटर आप ट्यूब के ऊपर फ्लो करा दो, ठीक है, या कोल्ड एयर ट्यूब के ऊपर फ्लो करा दो, ठीक है, मीन्स ये एक हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस हॉट एग्जॉस्ट गैस को कूल करना है, ठीक है। तो कूलिंग मीडियम कोई भी कूलिंग वाटर या कूलिंग कोल्ड एयर आप सप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एंड ये जब ट्यूब्स के ऊपर फ्लो होगा तो ट्यूब का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, एंड इस तरह से एक हॉट एग्जॉस्ट गैस क्या बन जाएगा, कोल्ड, मीन्स उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। देन इसी गैस को क्या करेगा, कंप्रेसर सक करेगा, ठीक है ना, समझ में आया क्या? हेलो, ठीक है। तो ये दोनों में समझ में आया आप लोग को डिफरेंस, ओपन साइकिल एंड गैस टरबाइन, ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल। ओपन साइकिल में क्या हो रहा था, आप सराउंडिंग से एयर को सक कर रहे थे, कंप्रेसर जो है सक कहाँ से कर रहा था, एयर को सराउंडिंग से, उसको कंप्रेस करके कंबशन चैम्बर में सप्लाई करता था। एंड कंबशन चैम्बर में हम फ्यूल को मिक्स करके बर्न करते थे, एंड देन वहां से हाई प्रेशर टेम्परेचर कंप्रेस्ड एयर को टरबाइन ब्लेड के ऊपर सप्लाई करते थे, उससे पावर हमें जनरेट होता था। देन हॉट एग्जॉस्ट गैस को हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में छोड़ देते थे, समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है, आप हॉट एग्जॉस्ट गैस को एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ेंगे, उस हॉट एग्जॉस्ट गैस को क्या करेंगे। एंड दूसरा चीज है कि यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये कंबशन चैम्बर हटा दिया, कंबशन चैम्बर के अंदर के जगह पे क्या यूज किया, हीट एक्सचेंजर। एंड इस हीट एक्सचेंजर के अंदर हॉट गैस सप्लाई किया जा रहा है, किसके लिए, ये कंप्रेस्ड एयर को हीट करने के लिए, ठीक है। देन एग्जॉस्ट गैस को भी डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ा जा रहा है, इस हॉट एग्जॉस्ट गैस को कूल करने के लिए एक और हीट एक्सचेंजर यूज किया गया है। एंड इसके अंदर कूलिंग मीडियम सप्लाई किया जाएगा, कोल्ड एयर या कोल्ड वाटर, ठीक है, और ये हॉट एग्जॉस्ट गैस को कूल कर देगा। देन उसी गैस को क्या करेगा, कंप्रेसर फिर से सक करेगा, कंप्रेस करेगा, एंड देन फिर से उसको सप्लाई करेगा इस हीट एक्सचेंजर के अंदर, एंड ये साइकिल चलता रहेगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये दो टाइप की गैस टरबाइन होती है, ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका देखेंगे, थोड़ा सा मैं तब तक है अभी टाइम 1-2 मिनट, तो इसको देख लेते हैं। ये जो गैस टरबाइन किस साइकिल पे वर्क करता है, ठीक है, तो ये क्लोज साइकिल गैस टरबाइन आप लोग को क्लियर हो गया। इसका एडवांटेज वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, क्या एडवांटेज है, थ्योरी पोर्शन है। अब मेन ये पॉइंट हमें सिलेबस में मेंशन किया, अभी तक हमने जितना पार्ट पढ़ा है वो सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो पॉइंट पढ़ना जरूरी था, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि गैस टरबाइन होता क्या है, तो